हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 18th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे समयबद्ध हवाई अड्डा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया है। सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द एविएशन एनालिटिकल फर्म, GMR Hyderabad International Airport is the most punctual airport in the world, and the airport has recorded 90.43% on-time performances. It is the only airport to surpass the 90% marks. हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने टॉप किया है द चार्ट्स बोथ इन द ग्लोबल एयरपोर्ट्स एंड लार्ज एयरपोर्ट्स कैटेगरीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको RCEP भी कहा जाता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ अ रीजनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन आसियान कंट्रीज अलॉन्ग विद द 5 अदर कंट्रीज। सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द वन ऑफ द मेंबर। आपसे सही कथन पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ सही है, यूनाइटेड स्टेट्स इसका मेंबर नहीं है। सो द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इसको साइन किया गया बाय 15 कंट्रीज लेड बाय चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 5 ये देश हैं। इसके साथ 10 आसियान कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं। इंडिया हैड बीन अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर टिल इट पुल्ड आउट इन नवंबर 2019। भारत इस पार्टनरशिप से 2019 में बाहर हो गया है, स्टेटिंग दैट inadequate safeguards and lowering of custom duties will adversely impact its manufacturing, agriculture and dairy sectors. अभी वर्तमान समय में भारत इसमें नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइंड अ मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 इंडियंस टू वर्क विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने किस देश के साथ एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा। आपके ऑप्शंस हैं इटली, इजराइल, USA या ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और इजराइल के मध्य। सो इंडिया एंड इजराइल हैव लिंक्ड अ मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 इंडियन वर्कर्स टू वर्क इन इजराइल इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन, and the agreement was signed during Israeli foreign minister's visit to India. Both countries also signed a letter of intent to establish 2 centers of water technology in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state launched the state robotics framework recently? आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य ने हाल ही में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा या वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है तेलंगाना। सो द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क एंड दिस इज़ द फर्स्ट सच फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसका एम है टू क्रिएट अ सस्टेनेबल रोबोटिक्स इकोसिस्टम एंड टू पोजीशन द स्टेट एज अ लीडर इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रणीत बुपाला, who became the 82nd Grandmaster of India, is associated with which of the following Indian states?
आपसे पूछा जा रहा है प्रणीत बोपल्ला जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तेलंगाना से संबंधित हैं। सो प्रणीत Bhupala from Telangana has become the 82nd Grandmaster of India during the Baku Open tournament and he achieved the required 2500 FIDE rating points. Praneeth is now the 6th Grandmaster from the state of Telangana. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been appointed as the chairperson of the Competition Commission of India? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रवनीत कौर, अशोक कुमार गुप्ता, संगीता वर्मा या संजय सूद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके बारे में बात करें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड अ 1988 पंजाब कैडर IAS ऑफिसर रवनीत कौर एज द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years and she has replaced CCI member Sangeeta Verma who has been serving as an acting chairperson since October 2022। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।